अपना बिस्तर देखते ही उसे जोर से नींद आने लगी। उसने एक लंबी सी जम्हाई ली और रजाई तान के सो गया। रात के करीबन 3 बज चुके थे। हवा की खोखली सी आवाज गूंज रही थी कि तभी रुई के सफेद गोले की तरह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से बरसने लगे। गेस्ट हाउस की काली पड़ चुकी दीवारें अब धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। इधर शुभम अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था कि ठीक उसी वक्त ऊपर के कमरे से एक जोर की आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को बार बार फर्श पर पटक रहा हो। शुभम की नींद टूट गई और उसने ऊपर की ओर देखा। उसे विजेंद्र की बात याद आई और शुभम ने सोचा कि जरूर ये आवाज हवा की वजह से आ रही होगी, और वो वापस से मुंह ढककर सो गया। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ऊपर कोई तेजी से दौड़ रहा हो, और फिर एकाएक आवाजें आनी बंद हो गई और एक लंबी चुप्पी के बाद बेहद जोर से शीशे के फूटने की आवाज आई। और यह सुनकर शुभम एकदम से बैठ गया। ये आवाज हवा की वजह से हो सकती है। तभी एक दूसरा शीशा फटा। शुभम तेजी से रजाई से बाहर निकला और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। ऊपर जिस कमरे से आवाज आ रही थी उसके दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था। उस ताले पर एक मोटा लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और अंदर से अब भी चीजों के गिरने की आवाज लगातार आ ही रही थी। शुभम ने सोचा कि ताला बाहर से लगा हुआ है और अंदर से जोर की आवाजें आ रही, इसका मतलब जरूर कोई अंदर बंद है। शुभम डरा हुआ जरूर था, पर इस बार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन है अंदर? जवाब दो, तुम अंदर कैसे आए? सिवाय टूटने गिरने के और कोई आवाज नहीं आई। देखो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुभम के मुंह से हेल्प शब्द निकलते ही सारी आवाजें एकदम से बंद हो गईं और कुछ सेकंड्स के लिए